हेलो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ, जिसमें कि अभी तक हम लोगों ने वेब 1D, वेब 2D और हीट 1D विद एग्जाम्पल से सॉल्व कर लिया है। गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड फॉलो कीजिए। आज की वीडियो में हम लोग 2D हीट इक्वेशन को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2D हीट 2D हीट इक्वेशन आपको यदि एक मार्क्स में पूछी जा सकती है डायरेक्ट, डेल यू ओवर डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर। आपको 1D की याद हो तो डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स स्क्वायर होती थी, बस यदि 2D है तो डेल स्क्वायर यू बल डेल वाई स्क्वायर और ऐड हो जाएगा इसमें बस। तो आपके स्टैंडर्ड इक्वेशन गाइस ये है, आप लोगों को ये याद रखना होगा। बाउंड्री क्वेश्चन में कंडीशंस में क्या होगा कि जैसे कि आपको ये कुछ केसेस हैं, ये मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा। मतलब पहले एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, फिर एक्स इक्वल टू एल मतलब एक्स इक्वल टू ए पे क्या होगा, फिर वाई इक्वल टू जीरो, वाई की वैल्यू मतलब जीरो पे क्या होगा, फिर वाई इक्वल टू बी पे क्या होगा फोर्थ केस, और फिर यदि फिफ्थ केस है यदि तीन हो मतलब टी इक्वल टू जीरो पे यू एक्स वाई टी कितना होगा। तो फंक्शन ऑफ यदि यू एक्स वाई कॉमा जीरो आएगा जहाँ एक्स वाई टी इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, टी इक्वल टू जीरो पे क्या रहेगा कि वो फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई का रह जाएगा व्हेन टी इक्वल टू जीरो होगा। तो गाइस देखिए, अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन में क्या हुआ, द स्टेट एट विच द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। स्टडी स्टेट पे क्या होता है हम लोगों को पता है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाता है। जैसे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा तो हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन में कह देंगे डेल यू ओवर डेल टी क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा। और डेल यू ओवर डेल टी इन द स्टेट कंडीशन में डेल यू ओवर डेल टी जैसे जीरो होता है इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपन डेल वाई स्क्वायर। सी स्क्वायर को कॉन्स्टेंट को हम जीरो से डिवाइड करेंगे, जीरो आएगा। तो देन क्या देगा, डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपन डेल वाई स्क्वायर। तो क्या रहेगा, डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, विच इज कॉल्ड लाप्लास इक्वेशन इन टू डायमेंशन। तो ये गाइस ये हमारी किसकी इक्वेशन है, लाप्लास की। तो मैं आप लोगों से कह रहा था, मैंने आप लोगों को वेब 2D का कराया है, सेम ऐसे ही 2D का होगा यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो। बट लेकिन 2D हीट नहीं आता, बहुत लेंथी हो जाता है। तो हम लोग इसे स्टडी स्टेट पे ही कह देते हैं। क्वेश्चन आपको दिया होगा कि एट द डिफ्लेक्शन ऑफ टेम्परेचर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, तो आपको समझ जाना है कि वो लाप्लास की ही बात कर रहा है। तो आपको सिंपल यही करना है, इसको जल्द सोल्यूशन निकालना है इसका लाप्लास का। डेल स्क्वायर यू अपन डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपन डेल वाई स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, दो दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, दो फंक्शन है एक्स और वाई। तो यू एक्स वाई कितना होगा गाइस, एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू टी नहीं है क्योंकि आपको याद हो टी कुछ जीरो है, आप यहाँ टी मत करिएगा। यू एक्स कमा वाई इक्वल कितना होगा, एक्स इंटू वाई। देन डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है। यदि एक्स का स्क्वायर है तो एक्स के पास दो बार्स इंटू वाई, यदि वाई के स्क्वायर है तो एक्स सेम वाई डबल डैश होगा। आपको इक्वेशन पता है, डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स डबल डैश वाई प्लस डेल स्क्वायर यू अपन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू है एक्स वाई डबल डैश इक्वल टू जीरो। आपको पता है इक्वेशन डलना सॉल्यूशन निकालने के लिए हम होल इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड करते हैं। एक्स वाई से डिवाइड करेंगे होल इक्वेशन, तो ये क्या वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स डबल डैश अपन एक्स रहेगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई डबल डैश अपन वाई रहेगा, जीरो अपन कुछ भी हो तो जीरो आएगा। ये आपके गाइस स्टैंडर्ड इक्वेशन आती है, इससे आप लोग केसेस को सॉल्व करेंगे। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो गाइस हमने केस फर्स्ट लिया, जब केस फर्स्ट में जीरो हो व्हेन के इक्वल टू जीरो, तो एक्स डबल डैश अपन एक्स प्लस वाई डबल डैश अपन वाई इक्वल टू जीरो। एक लिया हमने के का कि पॉजिटिव हो और एक को हम नेगेटिव कहेंगे। केसेस दोनों ये हैं, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। एक्स डबल डैश अपन एक्स प्लस वाई डबल डैश अपन वाई इक्वल टू जीरो, तो कितना हो जाएगा, एक्स डबल डैश इक्वल टू जीरो और वाई डबल डैश इक्वल टू जीरो। तो एक्स डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, एक्स डबल डैश की वैल्यू डेल स्क्वायर एक्स अपन डेल एक्स इक्वल टू जीरो, और वाई डबल डैश की वैल्यू आपको पता है डेल स्क्वायर वाई अपन डेल वाई इक्वल टू जीरो है। तो ये कितना हो जाएगा गाइस, देखिए मैं थोड़ा ये वैसा कर दिया, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। एक्स डबल डैश की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो, डेल स्क्वायर वाई अपन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू, वाई डबल डैश की वैल्यू कितने लगेंगे, एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी गाइस, सी वन एक्स प्लस सी टू। गाइस ऐसा भी कर सकते हैं आप, ऐसे सी वन प्लस एक्स सी टू और वाई इक्वल टू सी थ्री प्लस वाई सी फोर। गाइस आपको कंफ्यूजन नहीं होना, वाई का मल्टीप्लाई आप किसी में कर सकते हैं, यदि रूट्स इक्वल है तो आपको एक्स का मल्टीप्लाई हुआ, और या रूट्स इसमें भी दो रूट्स इक्वल है तो वाई का मल्टीप्लाई होगा। तो आप किसी के साथ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नेसेसरी नीड नहीं है कि आप सी वन के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सी टू के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका यू एक्स वाई क्या आ जाएगा, सी वन एक्स प्लस सी टू और वाई की वैल्यू क्या है, सी थ्री वाई प्लस सी फोर, और इसमें पी आई तो जीरो होगा, यदि राइट हैंड साइड जीरो है। तो केस सेकंड है जब के की वैल्यू आपकी क्या दी हो, पी स्क्वायर दी हो, पॉजिटिव दी गई हो। तो गाइस क्या होगा, पॉजिटिव डी हो तो क्या होगा, डी स्क्वायर माइनस के एक्स इक्वल टू जीरो। अरे मैं आप लोगों को बताऊँ ये कैसे होगा,
गाइस देखिए मैं ये 2 स्टेप लिखे हुए हैं, वैसे लिखे हुए थे यहाँ पे, मैंने ध्यान नहीं दिया था। एक्स डबल डैश अपन एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव के हो जाएगा, तो माइनस का वाई डबल डैश अपन वाई इक्वल टू के का, तो एक्स डबल डैश अपन एक्स इक्वल टू ये कितना हो जाएगा के, तो एक्स डबल डैश की वैल्यू आप डी स्क्वायर रख सकते हैं, और यहाँ से के इंटू एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव, यहाँ देखिए आप लोग यदि इसका के का मल्टीप्लाई इसके करेंगे, के इंटू एक्स करेंगे तो ये माइनस के उधर जाएगा, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस के हो जाएगा, क्योंकि के इंटू एक्स होगा प्लस का होगा, यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, तो डी स्क्वायर माइनस के एक्स इक्वल टू जीरो। इसमें ये माइनस के ऑलरेडी है, और ये जैसे में ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव रहेगा, फिर इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस वाई डैश वाई डबल डैश और माइनस के वाई, तो माइनस कॉमन लेंगे तो वाई डबल डैश प्लस के हो जाएगा, और माइनस को जीरो से एलिमिनेट कर देंगे, तो आपके पास आएगा ये डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर के एक्स, और ये हो जाएगा वाई डबल डैश प्लस के वाई इक्वल टू जीरो। आफ्टर दैट डी स्क्वायर ये रहा सेम, के की वैल्यू मैंने पी स्क्वायर लेट की हुई है, तो पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, वाई डबल डैश इक्वल टू पी स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, तो ये डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी एम स्क्वायर एक्स माइनस के पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, वाई डबल डैश को मैंने अभी सेम किया हुआ है, माइनस के पी स्क्वायर वाई एम स्क्वायर, मैंने एक्स कॉमन लिया तो एक्स को कॉमन लेके जीरो से हटा देंगे, तो एम स्क्वायर कुछ पी स्क्वायर हो जाएगा, एम वाई डबल डैश की वैल्यू कितनी आएगी गाइस, एम स्क्वायर वाई आएगी, एम स्क्वायर वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा तो एम स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर, तो एम की वैल्यू आएगी प्लस माइनस के पी, और इसमें एम की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के में है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो प्लस माइनस के आई पी आएगी, इमेजिनरी आएगी, तो आप लोगों के पास इसका सी एफ कितना आएगा गाइस, सी वन ई टू की पावर पी एक्स प्लस सी टू ई टू की पावर के पी एक्स, इमेजिनरी है तो कॉस में आएगी सी थ्री कॉस पी वाई प्लस सी फोर साइन पी वाई, आफ्टर दैट यू एक्स कोमा वाई कितना हो जाएगा पूरा, सी वन ई टू की पावर के एक्स प्लस सी टू ई टू की पावर पी एक्स सी थ्री कॉस पी वाई प्लस सी फोर साइन पी वाई। आफ्टर दैट हम लोगों के पास ये दो केसेस को डिस्कस किया, आफ्टर दैट हम लोगों के पास एक केस रहता है जब हम माइनस के पी स्क्वायर लेंगे, तो उसको और डिस्कस करते हैं। वैन के क्वेश्चन माइनस के क्वेश्चन माइनस के पी स्क्वायर लिया, तो ये कितना हो जाएगा गाइस एक्स डबल एच प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, ये कितना हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। गाइस इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं है, ये कैसे हो रहा है, आप लोग यदि अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, फिर भी मैं आप लोगों की एक लाइन लिख देता हूँ, आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, एक्स डबल एच माइनस के वाई डबल एच अपन वाई इक्वल टू माइनस के पी स्क्वायर, तो केस फर्स्ट केस सेकंड केस थर्ड, तो सबसे पहले मैंने क्या लिया हुआ है फर्स्ट एंड थर्ड, और इसमें लिया हुआ मैंने सेकंड एंड थर्ड, आई थिंक अब ज़्यादा बेटर होगा। फर्स्ट लेंगे तो एक्स डबल डैश अपन एक्स और माइनस के पी स्क्वायर, तो एक्स का मल्टीप्लाई माइनस पी स्क्वायर से साथ करेंगे तो एक्स डबल डैश इक्वल टू माइनस के एक्स पी स्क्वायर हो जाएगा, राइट हैंड साइड आगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स डबल डैश पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसमें से क्या करेगा आपने एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स डबल डैश की वैल्यू कितनी होगी डी स्क्वायर एक्स होगी, मैं इसके यहाँ लिख देता हूँ डी स्क्वायर एक्स प्लस के पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, देन एक्स कॉमन लिया मैंने तो डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एक्स को यदि डिनोमिनेटर के साथ जीरो हो जाएगा तो डी की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस का आई पी आएगा, मैं फिर से एक लाइन लिख देता हूँ डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के पी स्क्वायर आएगी, डी क्वाड्रेटिक है तो डी की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस के आई पी आएगी, इमेजिनरी में आएगी। सेम ऐसी है गाइस माइनस के वाई डैश अपॉन डाई, ये इसके साथ में होगा जो मल्टीप्लाई ये उधर जाके माइनस के होगा, फिर ये राइट हैंड साइड आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो डी स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर कुछ जीरो, तो ये हो जाएगा डी डैश स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, डी की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस के पी आ जाएगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक है और पॉजिटिव की वैल्यू प्लस माइनस के पी आएगी केवल, तो इसका सी एफ कितना हुआ सी थ्री ई टू की पावर पी एक्स प्लस सी फोर ई टू की पावर माइनस के पी एक्स, पर लेकिन यदि इमेजिनरी है यहाँ पे तो सी एफ कितना सी वन पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स, इसका पी आई जीरो होगा इसका पी आई जीरो होगा, तो वाई की वैल्यू आ गई सी थ्री ई टू की पावर पी एक्स सी फोर ई टू की पावर पी एक्स, तो यू एक्स कॉमा वाई कितना रहता है आपका गाइस केस थर्ड में सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स सी थ्री ई टू की पावर पी वाई प्लस सी फोर ई टू की पावर माइनस के पी वाई। तो गाइस ये हमारा तीनों केसेस को डिस्कस किया। गाइस आप लोगों को याद रखना है यदि आप लाप्लास का सॉल्व कर रहे हैं तो लाप्लास में केस थर्ड में माइनस के के स्क्वायर में भी इक्वेशन पीरियोडिक आई है, और पॉजिटिव के पी स्क्वायर में भी जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अभी दिखाया हुआ है, पॉजिटिव के स्क्वायर में भी कौन सी आई है पीरियोडिक आई है सी थ्री कॉस पी वाई सी फोर साइन पी वाई। तो आप लोगों को लाप्लास में कैसी दो केसेस में आपको पॉजिटिव पीरियोडिक वेव फॉर्म मिलेगी कॉस और साइन की फॉर्म में। तो गाइस ये आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। तो गाइस आप लोगों ने आज तीनों केसेस डिस्कस कर लिए, हम नेक्स्ट वीडियो में ही लाप्लास का जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे कि हमारे पास लाप्लास का जनरल सॉल्यूशन क्या हो, जैसे हम लोगों ने अभी तक सारी वीडियोस के लिए निकाला हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना रखते हैं। गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।